आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आपने देखा होगा बड़े गाजे बाजे के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऑफिसर्स, उनका खुद का पर्सनल स्टाफ, ये सारे लेकर दावोस गए और दावोस जाकर ये वो बता रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में आने वाला है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष होती है जनवरी में। अभी आप देखिए 2023-24 में 3,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात आई थी जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे। उनको हटाकर फिर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। 2024-25 में 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही और अभी 30 लाख करोड़ की बात कही है। मुझे बताइए, पूरे भाजपा के खेमे में इतना इफिशिएंट, इतना कार्यक्षम मुख्यमंत्री या नेता भाजपा में कोई है क्या, जिसने पूरी राजनीति महाराष्ट्र की अपने हाथ में ले रखी है और अर्थनीति में भी उसके बराबर आज भारत में बीजेपी के पास कोई नहीं है। तो क्या ये प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 लाख करोड़ बताए जा रहे हैं? क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आई है उस इन्वेस्टमेंट के पीछे बिटवीन द लाइंस क्या है, यह बताया गया है? अगर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पिछले 3 साल में अगर देख लिया जाए तो करीब करीब 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो विच इज इक्वल टू महाराष्ट्र जीडीपी। इसका मतलब यह है, इतने इफिशिएंट है ये कि महाराष्ट्र सरकार पे जो 10 लाख करोड़ का कर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा। किसानों की कर्जा माफी करनी है वो भी हो जाएगी। और हमारी जो लाड़की बहना है, आप क्या लाडली कहते हैं, मराठी में लाड़की बहन कहते हैं, तो लाडली बहना जो है उसको भी 2100 रुपए दे देंगे ये। तो बताओ ना, योगी जी है इतने एफिशिएंट, मोदी जी है इतने एफिशिएंट, और बाकी के मुख्यमंत्री के नाम तो जो राजनीति में है एक्टिव उनको भी पता नहीं क्या नाम है। तो हमारे देवेंद्र कितने इफेक्टिव है, जो उन्होंने बताया है उस पर से आप समझ सकते हो। लेकिन कुछ सवाल कांग्रेस के हैं इसमें। अभी तक जो आपने एमओयूज किए हैं, एमओयूज है ये, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कागज का होता है, ऑफर लेटर होती है, तो कितने एमओयूज जो है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्शन शुरू हुआ है? आपने जितने रोजगार निर्माण की बात कही थी, कितने रोजगार निर्माण हुए हैं और कितने लोगों को आपने लैंड पार्सल दिया है? हमारा चौथा और अहम सवाल है जो मैं आपके माध्यम से उन्हें पूछना चाहूंगा कि कितनी कंपनीज जिनके साथ आपने एमओयू किया है लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है? मेरी जानकारी यह है 70 से 80% इसमें की कंपनीज जो है वो लिस्टेड नहीं है। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक नमन बिल्डर है, उन्होंने $15 बिलियन यानी 1500 करोड़ का एमओयू किया है। उनका नाम है हर्ष शाह। कैपेसिटी नहीं है उनकी, कैसे इंप्लीमेंट होगा? सौरभ बोरा है, उनका वर्थ है 4,500 करोड़ और उन्होंने एमओयू किया है 45,000 करोड़ का। भूलना मत, 45,000 करोड़ का किया है। अभी हमारे एक महाराष्ट्र के एक नासा से आए थे, काफी उनका नाम हुआ था। महाराष्ट्र के मेरे जो पत्रकार बंधु है वो जरूर उनको जानते होंगे। दराडे, बाड़ा साहेब दराडे नाम है उनका। वो मिल जाएंगे आपको मंत्रालय के इर्द गिर्द महाराष्ट्र के। उन्होंने 20,000 करोड़ का
कोल गैसिफिकेशन का एमओयू किया था मेरे ही विदर्भ में, चंद्रपुर जिले में, भद्रावती में। उसका क्या हुआ? मानगांव, कोंकण, यहां 2500 एकड़ जमीन दीघी पोर्ट में है, वो अब तक बेच नहीं पाए। मेरे विदर्भ में 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है देवेंद्र फडणवीस जी का, वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं। तो मेरा 5वां सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के एमआईडीसी के पास, सिडको के पास और एमएमआरडीए के पास कितनी जमीन उपलब्ध है? महाराष्ट्र में उनकी खुद का नागपुर शहर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में है, और मेरे सौभाग्य से मेरे घर के पास ही बन रही है वो स्मार्ट सिटी। अब मैं ढूंढ के परेशान हूं पिछले 10 साल से। आप चाहो तो आप आइए, मैं टाइगर सफारी भी ले जाऊंगा आपको वहां से, 6 सैंक्चुरीज है, शेर भी दिखा दूंगा। स्मार्ट सिटी दिखी तो सबको सफारी फ्री। वैसे तो हिंदुस्तान में कई स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देंगी। कंसेशन देने के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन में ड्यूटी फ्री करते हैं सिर्फ।